एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि भक्ताई के लिए जो मंत्र सिद्ध किए जाते हैं, कोई शक्ति जो शरीर पे बुलाई जाती है, वो कुछ सालों बाद वापस लौट जाती है क्या? क्या मंत्रों की सिद्धि कुछ सालों के लिए होती है? जैसे कि सुना है कि 12 साल बाद शक्ति आना बंद कर देती है, यानी कोई भी दरबार जो होते हैं 3, 5 या 12 साल के लिए चलते हैं। क्या यह सच है? तो आज करते हैं इसी विषय पर चर्चा। लेकिन सबसे पहले आपसे निवेदन करते हैं कि जो चैनल पर नए आते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें, बेल आइकॉन को ऑल पर सेट कर दें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक पर हम लाइव में आकर के ही जवाब देते हैं। तो उस तरह के विषयों के लिए आप हमसे लाइव में जुड़िए ताकि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकें। तो आपको बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके रखना होगा। हमारा चूंकि निश्चित समय नहीं है कि हम लाइव किस टाइम आ पाते हैं, तो उसके लिए आपको बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करके रखना ही पड़ेगा, ताकि जैसे ही हम लाइव आते हैं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। तो कर लेते हैं मातंगी महाकाली की आराधना, फिर करते हैं विषय पर चर्चा। नमोस्तुते महामाये मातंगी मोडेश्वरी सर्व कष्ट हरे देवी भक्ति मुक्ति प्रदायिनी धर्मारण्ये स्थिता देवी हृदयारण्ये संस्थिता रक्ष रक्ष महादेवी मोड़ कुलोद्धारिणी धर्मारण्ये तीर्थस्थाने संस्थिता भवतारिणी दुष्ट कर्णाटकी धाता श्यामला रूप धारिणी मोड़ जनहा वंदिता मातंगी मोड़ कुदे कृपा करो सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी अष्टादश भुज धारिणी। जय माता दी। तो जैसा कि यहाँ आपने सुन लिया है कि सब्सक्राइबर ने हमसे पूछा है कि भाई शक्ति कितने दिन के लिए आती है या कितने सालों के लिए आती है, या मंत्र सिद्धि कितने दिनों तक काम करती है। तो देखिए, वैदिक मंत्रों के द्वारा जो जाप किए जाते हैं, गुरु प्रदत्त जो मंत्र होते हैं, और अगर वो वेद मंत्र हैं या पौराणिक मंत्र हैं, वेद या पुराण से हैं, वेदोक्त या पुराणोक्त मंत्र हैं, तो वो असीमित ऊर्जा का भंडार होते हैं। एक बार जब उन्हें जप लिया जाता है तो वे सदा सदा के लिए आपके पास होते हैं। बस उनको आपको ग्रहण आदि काल में चार्ज करते रहना होता है ताकि उसकी ऊर्जा बढ़ती रहे, और आपको उसका नित्य कुछ जो है सिद्धि के बाद कुछ मंत्रों का जाप नित्य करना होता है, यानी अंशों का जाप करना होता है। जैसे कि आपने 1.25 लाख जप करके सिद्धि की है मंत्र की, तो आप नित्य 5 माला, 7 माला, 11 माला, 21 माला, जो भी समय अनुसार आप उसको कर सकते हैं। आप अगर भक्ताई कर रहे हैं तो वो ऊर्जा क्षीण भी होती है, क्योंकि आप लोगों के काम कर रहे होते हैं उन्हीं मंत्रों के द्वारा। जो आपने आपके इष्ट आराध्य के मंत्र आपने जपे होते हैं, गुरु धारण से पहले आप मन मर्जी से कुछ तो जप रहे होते हैं, तो वो सारे जो मंत्र हैं, अगर वो आपके हित में है, आपके प्रभाव में है, आपको शुभ प्रभाव दे रहे हैं, तो वो सारे मंत्र आपको काम करते हैं, उसकी एनर्जी आपने इकट्ठा की हुई होती है। लेकिन जब आप भगताई करने लगते हैं, आप गुरु धारण करते हैं, गुरु से आपको गद्दी मिल जाती है, अब आप लोगों की संकट काट रहे होते हैं, लोगों का आप भला कर रहे होते हैं, तो धीरे धीरे वह शक्ति कम होती चली जाती है। अब ऐसी अवस्था में आपको दोबारा कुछ दिनों का टाइम निकाल करके पुनः पुनः आपको बारंबार ऐसे जप अनुष्ठान आपको करने होंगे। चूंकि आपने पहले ही 1.25 लाख कर लिया है, तो अब आपको जब भी आप करेंगे प्रोच्चरण करेंगे, यानी कि 1.25 लाख के अनुष्ठान आप बढ़ाते चले जाएंगे समय समय पर। तो उससे होगा ये कि आपकी एनर्जी वापस से पुष्ट हो जाती है, आपके शरीर में ऊर्जा का भंडारण पुनः से हो जाता है, और आप फिर से काम कर सकते हैं। गुरु शक्ति का सहारा तो आप लेते हैं, लेकिन किसी विकट समय में फिर वह गुरु शक्ति उतना तीव्र कार्य करेगी ऐसा नहीं माना जा सकता। उसका कारण है कि आपने हर छोटी छोटी चीजों के लिए गुरु शक्ति का इस्तेमाल कर लिया। कहते हैं ना कि कोई चीज होती है जो बड़े अवसर के लिए उपयोग में आती है, उसी प्रकार गुरु शक्ति होती है, यह विशिष्ट अवसरों के लिए काम में आती है। गुरु के नाम से ही, गुरु की सेवा से ही, गुरु के आशीर्वाद से ही सारे कार्य अपने आप होते चले जाते हैं, लेकिन आपकी अपनी एनर्जी आपको बढ़ाना होती है। दूसरे मंत्र होते हैं शावर मंत्र। शावर मंत्रों में बार बार रिचार्ज की आवश्यकता होती है, उन्हें चार्ज करना होता है, यानी कि उन्हें पुष्ट करते रहना होता है। प्रत्येक ग्रहण काल में, हर अवसर पर, जिन दिनों में आपने साधना उठाई है, तो आपको याद रखना होता है कि हमने अगर मार्च में साधना उठाई, तो मार्च में हिंदी महीना कौन सा चल रहा था, क्योंकि वो आगे पीछे हो जाते हिंदी महीने, तो वो आपको देखना होंगे कि कहीं गुप्त नवरात्रि चल रही थी या कोई और विशेष पर्व काल था। तो जिन दिनों में आपने साधना उठाई होती है, अगले वर्ष उन्हीं दिनों में आपको उसी मंत्र को रिपीट करना होता है। तो इस प्रकार से कुछ मंत्र होते हैं जो वर्ष भर आप रिपीट करते रहते हैं, तभी वो काम करते हैं।
और अन्यथा आपने एक बार जप के छोड़ दिया है, उसको बिसरा दिया है, या आप उससे कुछ मंत्र जप रहे हैं 5 बार 7 बार इस तरीके से शाबर मंत्र आप जप के याद रखे हुए हैं उसको और उससे काम ले रहे हैं, तो इसकी एनर्जी धीरे धीरे क्षीण हो जाती है। फिर इस अवस्था में ये 3 5 7 साल चलती है और वो काम करना बंद कर देती है। देवता कहीं नहीं जाते हैं, देवता तो आपके शरीर में आते रहते हैं। अगर आप अच्छे काम कर रहे हैं, नेक नियति से कर रहे हैं, आपका दिल साफ है, आपने शरीर के साथ साथ मन की पवित्रता भी रखी, तो देवता आपको कहीं छोड़ के नहीं जा रहे हैं, वो आपके साथ रहते हैं। परंतु जो लोगों के संकट काटने के लिए, लोगों के कार्य करने के लिए, आपके दरबार को सुचारू चलाने के लिए जो मंत्र शक्ति की आवश्यकता होती है, तप की आवश्यकता होती है, आपको जो भक्ताई में सबसे ज्यादा जप तप व्रत नियम संयम ये सब चीजें मान्यता रखती हैं, तो इसकी जब तक भरपाई होती रहती है तो वो आप खर्च भी कर सकते हैं। लेकिन खर्च हो रहा है और आप उसको कमा नहीं रहे हैं, आप उसको जुटा नहीं रहे हैं, आप जब तब का समय नहीं मिल रहा है। एक समय ऐसा आता है कि बहुत आपके पास यात्रु आने लगती है, तो आपने सुना होगा कई भगत कुछ कुछ दिन के लिए दरबार बीच बीच में बंद कर देते हैं। वो इसलिए नहीं कि उनको कहीं पार्टी शार्टी में जाना है, कहीं घूमने जाना है, कोई शादी में जाना है, वो एक अलग रीजन होते हैं। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा महीने 3 महीने के लिए दरबार बंद कर दिए जाते हैं, तो वो वापस से अपनी सिद्धियों के लिए ही किए जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतनी भीड़ होती है, इतने लोग आते हैं कि वो कंटिन्यू साधना महीने सवा महीने की कैसे करें। तो ऐसी अवस्था में उन्हें दरबार को विराम देना पड़ता है कुछ समय के लिए और अपनी साधनाओं को पुनः से करना होता है। तो ये जो साधनाएं होती हैं, यही आपका तपोबल होता है, यही आपका आत्मबल होता है, और इसी बल से आप लोगों के संकट को काटते हो। तो इसका निरंतर आपको प्रैक्टिस करना चाहिए, अभ्यास करना चाहिए। आप इसको नहीं करते हैं तो ये बात बिल्कुल सत्य है कि कुछ मंत्रों की शक्ति बहुत जल्दी क्षीण होती है, उनमें शावर मंत्र प्रथम आते हैं। जितना तेजी से सिद्ध होकर के तीव्र गति से कार्य, तीव्रता से कार्य करते हैं, उतना ही तीव्रता से वो शांत भी होने लगते हैं। तो उन्हें आपको जगाना होता है, उन्हें चार्ज करते रहना होता है बारंबार। वेदोक्त पुराणोक्त मंत्र के साथ भी यही है। आपने एक सीमा तक उनका जप किया है तो वो सिद्ध होने में भी बहुत समय लेते हैं, और जब खर्च आप करते हैं तो खर्च तो हो ही रहा है, तो उसमें जल्दी और तेजी की तो बात नहीं कहेंगे, लेकिन एक सीमा तक ही फिर वो काम करते हैं और उसके बाद काम करना बंद करने लगते हैं। तो सभी मंत्र सभी प्रकार के, चाहे शावर हो, वेदोक्त हो, पुराणोक्त हो, उन्हें आपको चार्ज करते रहना पड़ता है, तभी शक्ति आपकी कार्य करती है। क्योंकि शक्ति आती है अपने बल पे अपना कार्य करके चली जाती है, उसका अपना समय भी होता है। अगर आप जब तब व्रत नहीं दे रहे हैं तो वो शक्ति भी क्षीण होती है, धीरे धीरे वो शक्ति सुप्तावस्था में चली जाती है, आपकी कुंडलिनी भी सोने लगती है, आपकी वाक सिद्धि, आपकी दृष्टि सब धीरे धीरे कम होने लगती है। तो आपने देखा होगा कि कई भक्तों के जो दरबार नए रहते हैं तब उनके वचन जितने अच्छे सिद्ध होते हैं, आगे जाकर के उनके वचन झूठे होने लगते हैं, वगैरह वगैरह परिस्थितियों का निर्माण होने लगता है। तो इसीलिए जब तब व्रत संयम का जो नित्य पालन करते हैं उनकी सिद्धियां अनेक समय तक चलती। अब बात आती है कुछ ऐसी अवस्थाओं की जिनमें कोई प्रेत पिशाच आदि सिद्ध करके पूछा दी जाती है या उनके द्वारा काम लिया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस तरीके की चीजें ज्यादा होती हैं, जो तंत्र विद्याओं के ज्ञाता होते हैं, कुछ साधकों को इस तरह की सिद्धियां दे देते हैं, तो उनको एक म्याद के साथ लिया जाता है। इन प्रेत शक्तियों को, पिशाचिक शक्तियों को, सिद्धियों को जो है मशानी शक्तियों को समय के अनुसार उन पे लिया जाता है, बोल करके कि इतने साल के लिए तुम्हें हमारे साथ रहना होगा, इतना काम करना होगा। अब इस बीच में वो दूसरी साधना उठा के नई नई शक्तियों को भी टाइम देते रहते हैं, तो उससे व्यक्ति को पता नहीं चलता है कई बार कि एक गई और एक का समय पूरा हो गया तो उसको विदा कर देते हैं, दूसरी तो काम कर ही रही है। तो इस प्रकार से वो नई नई शक्तियों को बंधन में लेके काम करवाते रहते हैं। परंतु किसी को संयोग से कभी कोई शक्ति मिल गई है, किसी ने दे दी है और दोबारा उसने कुछ नहीं किया है, तो जो उसके पास की है, जितने म्याद के लिए उसने किसी चीज को जगा रखा है, वो उस म्याद के पूरी होते ही छोड़ करके जाएगी। आप उसको जबरदस्ती अपने पास रोक के नहीं रख सकते। तो इस अवस्था में उनकी शक्तियां जाती हैं। तो इस प्रकार की जो बातें कही जाती हैं इन्हीं कारणों से की जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये सब जानकारी अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किन अवस्थाओं में कुछ समय के बाद दरबार बंद होते हैं, किन अवस्थाओं में शक्ति चली जाती है और किन अवस्थाओं में शक्ति सदैव आपके साथ होती है, परंतु आपको अपनी शक्ति बढ़ाना होती है। तो
ऐसे ही टॉपिक के लिए आप प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको कई जानकारियां दी जाती हैं और दी जाती रहेंगी। जय मोड़ेश्वरी, बोल बम, जय माता दी। ओम मणिक्यमणावप्लाल्यन्तीं मदालशां मंजुलवाग्विलासां महेन्द्रनीलं द्युतिकोमलाङ्गीं मतं कन्या मनसा स्मरामि।